प्रधानमंत्री जी झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? और हर यादवों के मन में इस बात की पीड़ा है कि भाई क्यों हुआ इस तरह का। तो किसी चौराहे पे नाम रखा जाए उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। जगह जगह पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक उस लड़ाई को लड़ते हुए शहीद हुए हैं जो किसानों की लड़ाई थी, और ये कहा जा रहा था कि सरकार की ओर से उनके ऊपर राजनीतिक साजिश रची जा रही है। जब वो वेंटिलेटर पर थे, अस्पताल में थे, आखिरी सांस गिन रहे थे, उस वक्त भी सीबीआई, ईडी ऐसे नोटिसों को वो झेल रहे थे। तो सीधे तौर पर किसान वर्ग के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी सरकार को लेकर दिखाई दी, और शामली में आज यही सभा, शोक सभा हुई और आज किसान इकट्ठा हुए। नरेश टिकैत जी मेरे साथ है बातचीत करने के लिए। आप इस सभा में इकट्ठा हुए, क्या आप लोग कहेंगे? नहीं, कहने को तो सबकी जुबान पे एक ही बात है, जो चौधरी साहब को, सत्यपाल मलिक जी को जो सम्मान मिलना था उन्हें वो नहीं मिल रहा। या हमें इस बात का बड़ी देल है और सभी इस बात को बार बार रख रहे। तो ऐसा क्यों करा इन्होंने? ये 5 राज्यों के गवर्नर भी रह लिए, सांसद भी रह लिए, मंत्री भी रह लिए, तो ये सब महसूस हो रही बातचीत। तो कहीं ना कहीं ये आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, और हर यादवों के मन में इस बात की पीड़ा है कि भाई क्यों हुआ इस तरह का। ये मांग भी उठ रही थी मंच से कि यहाँ पर उनके नाम पर कोई ऐसी चीज़ें बनाई जाए जो इस इतिहास के तौर पर। आपने भी कहा कि आप यहाँ किसान भवन में भी कोई नाम देंगे, जगह देंगे। नहीं, वो तो एक तो किसान भवन का तो छोटे स्तर का है मामला। वैसे तो किसान भवन में बहुत दुनिया देखना हुए, तो कुछ ना कुछ उनके नाम तो हम टेकेंगे। एक किसी हॉल का नाम या कहीं का, उसमें उनकी उपलब्धियाँ, उनमें जो उन्होंने 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, किस समय तक किस वो रहे, तो बड़े पत्थर पर लगाई जाए। तो उन्हें तो सरकार से भी आप कुछ मांग कर रहे थे कि चौराहे पर कुछ उनके नाम की कोई मूर्ति हो, क्या है? तो हमारी तो मांग तो है, पर हो नहीं रही सरकार में। बताइए ना। नहीं, सोच तो रहे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात हो, कोई किसी चौराहे का नाम को रखा जाए, कुछ भी बात हो, तो ऐसी बात हो नहीं रही। उन्हें सम्मान तो एक तो कम से कम कोई किसी चौराहे पे नाम रखा जाए उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करें, तो लोगों के मन में बात से थोड़ी सी वाह हो जाएगी। इनके मन में तो कुछ बात ही नहीं है, क्या करें। अब पेराई सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक गन्ने के भाव का कुछ नहीं पता। गन्ने का भाव तो आप लोग लगा लो। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मेरठ की एक पंचायत में एक रैली में कहा था, अगर हमारी सरकार आ गई तो 450 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट होगा। 11 साल हो लिए, 2014 को 11 साल हो लिए। आज 370 रुपये टक रहा होगा। पंजाब है, पंजाब में सोच कर देखो, पंजाब में 401 रुपये का रेट है। किसान को बिजली फ्री है वहाँ से। हालांकि हम फ्री के भी इच्छुक नहीं, पर यह तो आवाज़ उठानी पड़ेगी जी, हमें कोई बचत नहीं हो रही। बिजली की भी बात है, स्मार्ट मीटरों की भी बात है, पेराई सत्र शुरू हो रहा, इसकी भी बात है। भाई क्यों नहीं वो रेट घोषित कर रहे? कम से कम हम कितना खर्चा आ रहा हमारा फसल पैदा करने में, हमारे तो बुझो ना। हम खेती का हमें सारा पता, हमें बोने कर काटने तक का पता। निकालस तोड़े में हम खेती कर रहे, आने वाले कल के उसमें हम वो खेती कर रहे, आने वाला कल क्या पता कितना अच्छा हो जा। पर सरकार की जो अनदेखी है। तो प्रधानमंत्री जी झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम कोई उनकी वाह नहीं करते, निंदा नहीं करते, पर प्रधानमंत्री जी को क्यों झूठ बुलवा होता? जब 2014 में उन्होंने कह दिया था हमारे 450 रुपये रेट देंगे अगर हमारी सरकार आ गई, तो सरकार उनकी आ रही, हमारे पे तो वोट ले ली। हमें हमारी मुख्य फसल गन्ने की यहाँ से पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहीं आलू का किसान भी दुखी है, कहीं धान का भी है, पर यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो गन्ने की फसल है। भाई गन्ने का रेट तो ठीक चाह मिलना। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नरेश टिकैत जी सरकार से गन्ने भाव की बात कर रहे हैं कि मोदी जी को उनका वो बयान भी याद दिला रहे हैं, और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 शामली।
है।